हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, जीवाणु क्या है? आकार के आधार पर जीवाणु को कितने समूहों में विभाजित किया जा सकता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। जीवाणु क्या है? जीवाणु क्या है? जीवाणु एक प्रकार के एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु एक प्रकार के एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हैं सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ जीवाणु से हमें लाभ प्राप्त होता है, कुछ जीवाणु से प्रतिजैविक तैयार की जाती है, उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जिनसे रोग उत्पन्न होता है। आइए आकार के आधार पर जीवाणु का प्रकार देख लेते हैं। आकार के आधार पर जीवाणु का प्रकार। जीवाणु का प्रकार तो आकार के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है कोक्कस। जीवाणु कई प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। पहला है कोक्कस। कोक्कस जो गोल आकार के होते हैं, इनकी संरचना गोलीय होती है। दूसरा प्रकार है जीवाणु का बैसिलस। बैसिलस जो बैसिलस जीवाणु होते हैं लंबे होते हैं। लंबे होते हैं। तीसरा है प्रकार जीवाणु का स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई ये जीवाणु श्रृंखलाबद्ध होते हैं। श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अगला जीवाणु का प्रकार है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस में जो जीवाणु आते हैं वे युग्मित होते हैं। युग्मित होते हैं। युग्मित होते हैं। और आखिरी है जीवाणु का प्रकार स्पाइरोसीट। स्पाइरोसीट जीवाणु का आखिरी प्रकार है स्पाइरोसीट, जो कि सर्पिल आकार के होते हैं। सर्पिल आकार के होते हैं। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।